बहुत समय पहले गंगाधर नामक एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था। वहां के राजा हरिप्रताप अपनी वीरता, युद्ध कौशल और अथाह संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके चरित्र में एक काली परछाई थी, स्त्रियों के प्रति उनका असंतुलित आकर्षण। राजा सुंदरता के दीवाने थे। दरबार हो या बाजार, अगर किसी महिला की सुंदरता ने उनका ध्यान खींचा तो वे उसे अपने प्रभाव से झुकाने की कोशिश करते। उनके मंत्रियों और दरबारियों में कोई इतना साहसी न था कि इस अनीति के विरुद्ध बोल सके। इसी नगर में एक मंत्री था, रघुनाथ, ईमानदार, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। वह अपनी पत्नी यशोदा से अत्यंत प्रेम करता था। यशोदा नगर की अनुपम सुंदरता मानी जाती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका आत्मबल। एक दिन दरबार से लौटते समय राजा की नजर यशोदा पर पड़ी। उसका सौंदर्य देखकर राजा का हृदय डोल उठा। उसी क्षण उसके मन में ख्याल आया, मैं उसे हासिल करूंगा, चाहे जैसे भी हो। उस रात राजा सो न सका। सुबह होते ही उसने रघुनाथ को एक दूरस्थ राज्य में भेजने का बहाना रचा। शांति प्रस्ताव लेकर जाओ और तत्काल प्रस्थान करो। रघुनाथ निसंशय आदेश मान गया। यशोदा को जब अपने पति के आकस्मिक दौरे का समाचार मिला तो उसके मन में शक हुआ। उसने सास के घर जाने का बहाना बनाया और घर छोड़ दिया। राजा जैसे ही आश्वस्त हुआ कि रघुनाथ नगर से बाहर है, वह कीमती वस्त्र पहनकर और इत्र लगाकर रघुनाथ के घर जा पहुंचा। लेकिन वहां केवल एक नौकरानी थी। यशोदा गायब थी। राजा ने गुस्से में अपने दांत पीसे। इस औरत ने मेरी चाल समझ ली है। राजा ने हार नहीं मानी। रघुनाथ को फिर से दूसरे राज्य भेजा गया, इस बार गुप्तचरों के साथ। लेकिन यशोदा अब चुप नहीं थी। उसने नगर की स्त्रियों को एकत्र किया और एक सभा आयोजित की। वहां उसने कहा, अगर आज मैं चुप रही तो कल तुम सब की बारी होगी। स्त्रियां सिहर उठीं और यशोदा के साथ खड़ी हो गईं। उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी जल चुकी थी। राजा अब और अधिक क्रूर हो गया। उसने मंत्री रघुनाथ को झूठे आरोपों में बंदी बना लिया। यशोदा को लगा कि अब समय है, राजा की चालों को महल के भीतर ले जाया जाए। यशोदा सीधे रानी के पास गई। उसने कहा, रानी मां, मैं एक सामान्य स्त्री हूं, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगी। राजा की नीयत, उसका कृत्य, उसका दुर्व्यवहार सब आपके सामने है। रानी स्तब्ध थी। उसने यशोदा की आंखों में देखा। वहां न डर था, न क्रोध, केवल सत्य था। रानी ने उसी शाम राजसभा बुलवाई। सभा में राजा, रघुनाथ, यशोदा, दरबारी सभी उपस्थित थे। रानी ने कहा, जब एक राजा अपने ही राज्य की स्त्रियों को अपमानित करे तो वो राजा कहलाने लायक नहीं। यशोदा ने अपना पक्ष स्पष्ट किया। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। राजा की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। रघुनाथ को मुक्त कर दिया गया। सभा सन्न थी। रानी ने ऐलान किया, यदि राजा ने मर्यादा न समझी तो मैं स्वयं राज्य त्याग दूंगी। जनता यशोदा के साथ थी। राजा को अंततः क्षमा मांगनी पड़ी। मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से हर स्त्री की रक्षा मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। यशोदा ने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि कोई और स्त्री इस पीड़ा से न गुजरे। रघुनाथ और यशोदा अपने घर लौटे। राजा ने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष मंत्री नियुक्त किया। रानी और यशोदा दोनों स्त्रियों के सम्मान की प्रतीक बन गई। नगर की स्त्रियां अब डरती नहीं थीं, वे बोलने लगी थीं। राजा में भी बदलाव आया। अब वो संयमी और न्यायप्रिय बन गया। यशोदा एक नाम नहीं, एक चेतना बन गई, जिसने सिखाया कि नारी सिर्फ कोमल नहीं होती, वह जब ठान ले तो सत्ता भी झुक जाती है। और एक स्त्री की प्रतिज्ञा ने पूरे राज्य को नैतिक पतन से बचा लिया।